था वो हमारे लिए काम कर रहा है। यही तो जनता कहीं ना कहीं गुमराह है, कहीं मिथ में है। जनता देखो, जनता तो पूछती है, लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, वो वही चीज दिखाती है कि जो हम नहीं पसंद करते हैं वही चीज दिखाती है। हिंदू मुस्लिम पे लाके डिबेट छोड़ देती है और रोजगार पे नहीं। आप ये सोचो, अगर आज यूपी में बेरोजगारी है और किसकी वजह से है? डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार, राज्य में भी इनकी सरकार है। अग्निवीर जैसी योजना ले आए हमारे नौजवान साथी, 4 साल 5 साल में उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। लेकिन हमारे जो मंत्री है, नेता है, एक बार चुनाव लड़ लेंगे, एक बार विधायक बन जाएंगे, पूरे लाइफ टाइम उनको पेंशन मिलेगा। लेकिन हमारे नौजवान को 4 साल 5 साल की नौकरी मिलेगी, 7 साल की नौकरी मिलेगी। क्यों मिलेगी भाई? अग्निवीर जैसी योजना लेके आए, हमारे नौजवानों को बोलते हैं कि आप 4 साल 5 साल 7 साल की नौकरी करो। पॉलिटिक्स में भी नियम ला दो ना कि एक बार जो चुनाव लड़ेगा इसके बाद तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ेगा। ऐसा रूल लेके आओ। मुख्यमंत्री एक बार बनेगा, दोबारा नहीं बन सकता है, क्योंकि अगला बंदा आएगा, अगला फेस आएगा। बहुत सारे लोग हैं, क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके देखो, पॉलिटिशियन का कोई एज नहीं होता है, लेकिन हमारे युवाओं का एज होता है। अग्निवीर जैसी योजना आप एक करो, इसके बाद निकल लो। क्योंकि पॉलिटिशियन में 80 साल 90 साल का रहोगे तो भी पॉलिटिशियन बन के बैठे रहोगे, आप सत्ता की मलाई खाते रहोगे। लेकिन हमारी गरीब जनता, युवाएं 4 साल 5 साल अग्निवीर जैसी योजना झुंझुना पकड़ा दिया था कि ये तुम हमारे लायक यही है, तुम यही करो। यानी कि योगी गांधी कौन है? युवा कौन से वाले? 57 साल वाले। हाँ, मैं बताऊं, एक मिनट मैडम, मेरी सुन लो। अभी जब 85 में, सन 84 में मेट्रो की रेल चालू हुई, मेट्रो 84 में चालू हुई कलकत्ता में। मोदी जी 50 में पैदा हुए। जब वो 35 साल के होके कह सकते हैं कि मैं बच्चा था जब मेट्रो में घूम के आया कलकत्ता में, तो 45 साल का अपने को युवा कह देता, 55 साल का तो क्या बुराई है? और मोदी जी की तो एक्सपायरी डेट भी खत्म हो गई। ठीक है, अच्छी बात। अंधभक्ति है क्या? हम अंधभक्त हैं। हाँ, वही तो बात है, तुम वही अंधभक्त। आप बोलो, हम तो खड़े हैं, बोलो, चिल्लाने से थोड़ी होगा। अंधभक्त हो तुम, तभी तुम राहुल गांधी करते रहते हो कि राहुल गांधी ने ये किया। अरे जो सरकार में उसके लिए तो तुम बोल नहीं पाते। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार ने काम भी किया है क्या काम किया है भाई? 5 काम जो गरीबों के हित में हुए होंगे, 5 काम गरीबों के लिए। ये रोड वोड छोड़ो, ये तो जो भी सरकार होगी। अच्छा, रोड पे गरीब नहीं चलता? गरीब कितने दिन चल रहा है? चलता है ना। एयरपोर्ट खुले, तुम रोता भी है। ये आगे चलते थे पहले पैर नहीं चलते थे क्या? अभी चल रहा है रोड पे। रोड तो पहले भी से, रोड आज से, रोड तो जब से दुनिया बनी। मैडम एक बात बता दूं, ये डिबेट हो शब्दों की मर्यादा में ना, अगर मैं बोल रहा हूँ उसके बाद कितने भौंक रहे हैं? चलो मैडम, शब्दों की मर्यादा में, शब्दों की मर्यादा में, शब्दों की मर्यादा पे, शब्दों की मर्यादा, शांति रखो। शब्दों की मर्यादा को नहीं तोड़ना है। शब्दों की हमारी सरकार बना के रखा है, जब वही तो बोल रहा है। कैसे? अरे तो क्या सरकार लगाया? सरकार के, अरे सरकार की कीमत क्या है? सरकार की कीमत क्या है? सरकार का मतलब क्या है? आज की जनता का मतलब कि पैर टूटेगा, आज जनता के कमाई खाएगा। ये सड़कों पे क्यों आया? सड़कों पे क्यों आया? ये हालत मोदी केजरीवाल ने बना था। बोल क्या रहा हूँ, बीजेपी तक काम, मोदी तक आके दिल्ली के लंदन बना देंगे। दिल्ली के लंदन बना दिया, आज दिल्ली के तो डुबा दिया है, कर्जों में डाल दिया, आज लाल किला के जुमला कर दिया। हाँ, पर्सनल बात नहीं करना है, आप जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन केजरीवाल के बातों की घोटाला दारू में डाल दिया। केजरीवाल इतना काम करके बीजेपी क्या दिखाया है? क्या दिखाया है कि जनता के झूठ बोल कर 2500 कहा है बातों की। हाँ, देखिए, सुनिए, हमारा क्वेश्चन था, सुनिए, बीजेपी का तारीफ करूं, बीजेपी बढ़िया है। कमरा में देखिए, सुनिए, बात सुनिए। क्वेश्चन ये था, आप युवा है, क्वेश्चन ये था कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन का मतलब है कि जनता अपना प्रतिनिधि अपनी चॉइस से चुनेगी। अपनी चॉइस का मतलब है कि हमारी भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए ही एक लीडर चुना जाता है।
इसी का इलेक्शन का मतलब, लोकतंत्र का मतलब यही है। लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह के नैरेटिव चला दिए जाते हैं कि जनता गुमराह होती है। यानी कि जो इलेक्शन हो रहा है वो कुर्सी बचाने, जो इलेक्शन हो रहा है वो कुर्सी बचाने के लिए हो रहा है या जनता की भलाई के लिए हो रहा है। तो कैसे एक युवा होने के नाते देखता है कि किन मुद्दों के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए और किन मुद्दों के ऊपर जनता अपना प्रतिनिधि चुने। देखो जी, मेरे को भाजपा की एक नीति समझ में आती है। भाजपा आज तक जितनी वोट जीती है सिर्फ और सिर्फ कम्युनलिज्म का जहर फैला के जीती है और उसने कुछ नहीं करा। ना रोड सही है, ना ब्रिजेस सही है, टैक्स पे टैक्स है। जनता मरे जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी कुर्सी बचनी चाहिए। ये हिसाब है बीजेपी का जी। दूसरी बात ये है, आप अभी भी नोटिस कर लो, भाजपा के जितने नियम है वो अपने नेताओं को और अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को सोचते हुए नियम बना रही है। अभी इन्होंने टैक्स कम करा, ठीक है, इन्होंने दिवाली से पहले वो टैक्स किसके लिए कम हुआ किसी ने सोचा ही नहीं। वो टैक्स कम हुआ था सिर्फ एलईडी ओनर्स के लिए जो एलईडी टीवी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या वो टैक्स कम हुआ था आपका उसके लिए क्या बोलते हैं अपने ये व्हीकल वाले बड़े परेशान थे कि उनकी व्हीकल बिक नहीं रही थी, कई लाखों करोड़ों की व्हीकल्स पड़ी थी, इकोनॉमी ठप थी। ये तो सबूत है कि भाजपा फेल है, भाजपा इज जीरो, शून्य है भाजपा। अगर भाजपा शून्य है तो कैसे सरकार पे सरकार भाजपा की आ रही है? या ईडी, यही तो क्वेश्चन है। ईडी तुम्हारी, सीबीआई तुम्हारी, लोगों के घर तुम भेजो। वो एक इंडिविजुअल और एक निष्पक्ष एजेंसीज हैं वो देश के लिए। तो कोई एजेंसी आज की डेट में जो है ना वो ऑफिशियली रही है, बस वो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो एक टर्म है, बस वही चीज आज की डेट में हर डिपार्टमेंट के अंदर हो चुकी है। सिर्फ भाजपा सरकार की कठपुतली है और कुछ भी नहीं। मैडम मैं बिहार से रहने वाला हूँ, ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री को मैं अभी स्वागत करता हूँ मोदी जी का। उन्होंने बिहार के विकास के लिए पैसा दिया 26 करोड़ उन्होंने दिया पैसा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री इस पैसा जायजा लेने से हुआ कहाँ, गया कहाँ पैसा? हमारे बिहार में जितने चोर बैठे हैं जो पदाधिकारी हैं सारा घपलाबाज करता है, जो हम दिल्ली में आके प्लेट धोते हैं, बर्तन मजदूरी करते हैं, ऐसा क्यों? उनको ज्यादा कोई पैसा दिए तो पैसा गया कहाँ? पूरी सक्षम उसको अपना इंक्वायरी कर जनता मांगे ना। तेजस्वी जी कह तो रहे हैं कि सारे भ्रष्टों को एक बार सरकार बनाओ।